इसकी त्रिज्या 17.5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, आयतन तो हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, लेकिन मुझे जो समझाना है पहले मैं वो बताऊंगा। ठीक है, मैंने आपको फॉर्मूले दिखाए थे। अब देखिए मैं जैसे जैसे सवाल आता रहेगा वैसे वैसे आपको मैं फॉर्मूले उसके याद करने के तरीके समझाता रहूंगा कि वो फॉर्मूला बना कैसे। अब उसकी डेरिवेशन तो नहीं जाएंगे, लेकिन हम समझाएंगे जरूर कैसे बनता है। ठीक है, ये एक बेलन है। ठीक है, बेलन की एक ऊंचाई है। ठीक है, अब देखिए इसका पहले कर्व सरफेस एरिया समझते हैं। इसके ये मान लीजिए ये पेन है, ये पेन भी तो एक बेलन ही टाइप का है। इसके चारों तरफ घूमिए, इसके चारों तरफ घूमेंगे तो क्या करेंगे आप, ये देखिए एक सर्किल बना रहे हैं। सर्किल बना रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, 2πr कर रहे हैं, लेकिन इसकी एक लंबाई भी है तो क्या कर रहे हैं 2πrh। ठीक है, एक सर्किल की परिधि क्या होती है, सर्कमफेरेंस 2πr है ना, और उसमें हाइट नहीं होती, उसमें इसलिए सर्किल में h नहीं होता है, लेकिन बेलन में हाइट है इसलिए उसमें h है। ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है इसके टोटल पहले तो आप इतना घूमेंगे। ठीक है, 2πr h है ना, और दो सर्किल भी तो हैं, एक ये वाला एक ये वाला, तो क्या हो जाएगा 2πr²। ठीक है, इसका एरिया और इसका एरिया ऊपर वाले इसके वाले का πr², इसका वाले πr², तो क्या होगा 2πr²। अब क्या होगा 2πr कॉमन कर लीजिए, h+r। ठीक है, आई होप मेरी बात क्लियर होगी। हाँ, और वैल्यूम क्या होता है इसका πr²h। ठीक है, कैसे, सर्किल एक सर्किल है और हाइट भी तो है इसलिए हाइट का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अब देखिए पाई की वैल्यू क्या लेनी है, पहले फॉर्मूला लिखते हैं πr²h। अब देखिए जैसे जैसे फॉर्मूला हमको याद होता चला जाएगा वैसे वैसे हम इसका फॉर्मूला लिखना छोड़ देंगे, डायरेक्ट सवाल सॉल्व करेंगे। 22/7। ठीक है, और πr² त्रिज्या कितनी दी है 17.5, 17.5 इंटू 17.5 इंटू 12। ठीक है, ठीक है, 17.5 इंटू 12। अब इसको सॉल्व करिए। पॉइंट हटाया, 10 लगाया, 7 से काटिए, 7 दूनी 14, कितना बचा 3, 7 बना 35, 5। ठीक है, अब देखते हैं 5 से काटिए, 5 दूनी 10 और सॉरी 5 25, नीचे काट रहा हूँ, 5 दूनी 10, 2 से काटिए, 2 छंग 12। ठीक है, अब देखिए 5 दूनी 10 और 5 3 15, कितना बचा 2, 2 बचा 5 25। ठीक है, अब यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, यहाँ 35 है, ये 22 है। ठीक है, अब इसको हम 11 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे बताएंगे, 11 इंटू 2 इसको दे दिया तो इसको हमने 10 कर लिया। ठीक है, अब मेरा 10 अलग हो गया। अब 35 इंटू 6, 35 इंटू 6 भी नहीं रखूंगा मैं, इसको 2 से काटूंगा, 3 लिख लूंगा। ठीक है, 35 3 कितना होता है, 35 दूना 70, 35 3 105। ठीक है, 105। अब 105 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, देखिए 11 से मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है, 5 की 5 लिखिए, 5 और 0 5। ठीक है, और 0 और 1 1 और 1 की 1 10, 11 5 11 55 0।